अच्छा प्लीज जैसे कुछ पता चले तो बताइएगा। किसकी कॉल थी नुमैरा? जमान थे, बता रहे थे कि बाबा का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है वो? किसी छोटे से होटल में रह रहे हैं। जमान मिला उनसे? नहीं, जमान को तो फारिस ने बताया, मुलाकात नहीं हुई। नुमैरा तुम एक काम करो, अपने घर चली जाओ। फारिस उन्हें ला रहा होगा, तुम वहां पे होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे फारिस उन्हें नहीं ला रहा। क्या मतलब? बाबा फारिस की गाड़ी देखते साथ ही वहां से चले गए। अजीब इंसान है, ये क्या हरकत की है उन्होंने? इन बातों से वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? नादिम है अपने किए, इसीलिए सामना नहीं कर पाए। नाराज होते तो सामना भी करते और फारिस के साथ जाने से इनकार ना करते। ये कैसी नादामत है बेटा कि इंसान गलतियों के ऊपर गलतियां करता जाए। मैं फिर भी ये कहूंगी कि तुम अपने घर चले जाओ। परेशान होना ठीक हो जाएगा सब। मैं गया था मस्जिद, नमाजियों से पूछा था, चाचा असर के बाद वहां आए ही नहीं। बड़े जिद्दी हैं वो भी, बेटा आ गया तो नाराजगी खत्म कर देते। बशीर भाई, ऐसे पैसे वाले लोग होते बड़े नाशुक्रे हैं। अल्लाह ने इतना कुछ दे रखा हो तो फिर क्या जरूरत है औलाद से नाराज होने की। कभी कभी इंसान खुद से हार जाता है सलीम, अपने आप भी बोझ लगने लगता है, फिर इंसान दूसरों से नहीं खुद से भी छुपने की जगह तलाश करता है। पता नहीं कब तक चलेगी इन बाप बेटे की आंख में चोली। वैसे चचा का बेटा था बड़ा परेशान, खुदा उनकी तलाश खत्म कर दे। आमीन। अच्छा सलीम, ये बताओ, वाजी साहब जो बेटे थे खाना खा रहे थे, उनसे पैसे ले लिए कि खाते में लिखूं? नहीं, उन्होंने पैसे दे दिए। चलो ठीक है, ले जाओ जल्दी जल्दी, शब शब शब। फारिस ऐसे रात रात भर जागोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम प्लीज सो जाओ। देखो आज अगर इतना पता चल गया है तो इंशाल्लाह मिल भी जाएंगे जल्द। मिलेंगे तब जब वो मिलना चाहेंगे। ऐसी मायूसी की बात है तो ना करो, बी ब्रेव। तुम जानती हो जहाँ वो रह रहे थे वो जगह उनके रहने के काबिल नहीं थी। काफी मुश्किल में उन्होंने वहाँ गुजारा किया होगा अपना। तो क्यों रहे वहाँ? रह जाते ना मामू भी, या किसी अच्छी जगह चले जाते, हमें भी तकलीफ हो रही है। अज़ियत दे रहे हैं खुद को। तुम तो मत दो खुद को अज़ियत। एक बार बात कर लेते मुझसे या फिर हमें जाने देते। मैं कैसे समझाऊं फारिस, अगर वो अपनी मर्जी से वापस नहीं आ रहे तो तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हो? जब तक वो नहीं मिलेंगे मुझे सुकून नहीं आएगा। तुम सो जाओ। कौन हो भाई? उठो जल्दी। यहाँ क्यों सो रहे हो? क्यों यहाँ सोना मना है? सख्ती से मना है। कौन हो तुम? पहली दफा तुम्हें देख रहा हूँ। मुसाफिर हूँ। मुसाफिर हो तो मुसाफिर खाने में जाके सो, यहाँ सोने की इजाजत नहीं है। अच्छा मुझे पता नहीं था ना, अभी तो रात बहुत हो गई है, सुबह चला जाऊंगा। अरे भाई मेरा दिमाग खराब नहीं कर, उठ। शाबाश
निकल जा यहाँ से। शाबाश, निकलो निकलो। निकलो, जा रहा हूँ। जल्दी करो। शाबाश शाबाश, जल्दी। जा रहा हूँ। आ जाते हैं मुंह उठा के। निकल। मेरे अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं जाकर अपने बच्चों से अपनी गलतियों की माफी मांग लूं। इस बाहर की ख्वारी से तो कहीं अच्छा है कि उनकी नजरों में मुजरिम बनकर जी लूं। मामा, मैं सोच रहा था कि नवेरा कुछ दिन अपने पापा की तरफ से हुआ है, काफ़ी परेशान है, फिर फारिस को भी इसकी ज़रूरत होगी। हाँ 100 दफ़ा जाए, ज़रूर जाए। मैं तो खुद सोच रही थी कि उसको जाना चाहिए। अब तो शादी के भी सारे फंक्शंस खत्म हो गए। सानिया आंटी नहीं आई ना वलीमे पर? हाँ, वो नफीसा बता रही थी कि बारात वाली रात सानिया की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए नहीं आई। आपकी बात हुई उनसे? नहीं, उससे तो नहीं हुई, वलीद से हुई थी। कह रहा था कि मामा हॉस्पिटल में एडमिट है, जाऊंगी मैं मिलने के लिए। हो आइएगा आप, मैं भी वलीद को कॉल कर लूँगा। हाँ, सही है, ठीक है। हेलो जमान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जमान, मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हुई थी सानिया से मिलने के लिए और मैंने जुबैर साहब को देखा है, स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे उनको, आई गेस इमरजेंसी की तरफ। हाँ जमान, जुबैर साहब थे, मैं पहचानती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम आ जाओ। हाँ ओके। आंटी, बाबा कहाँ है? अंदर है वो, क्या हुआ बाबू? एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर, मेरे बाबा हैं अंदर, शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, अभी होश में नहीं है, लेकिन परेशानी वाली जो बात है उनके कुछ एक्सरेज होंगे, कुछ स्कैन होगा। हाँ मैं लिख देता हूँ। जी तुम रुको, मैं जाता हूँ। ये तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थैंक यू आंटी। आप यहाँ खैरियत से आई? हाँ, मेरी फ्रेंड एडमिट है, उसी को देखने के लिए आई थी और फिर जुबैर साहब नजर आ गए मुझे। अब नवेरा को बताया? नहीं, मैंने सोचा बाबा की कंडीशन पता कर लूँ पहले। मैं जमान को कहूँगी, नवेरा को बता देगा। बेटी है, बाप के लिए दिल से दुआ करेगी तो ठीक हो जाएंगे। जी आंटी, आप काफ़ी देर से आई हुई हैं, आप प्लीज़ घर जाए, आराम करें। अब जमान और मैं हैं यहाँ। थैंक यू बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? मैं दुआ करूँ। थैंक यू।
मैंने हमेशा ये कोशिश की थी कि फारिस को ना पता चले कि बाबा राफिया आंटी से नफरत करते हैं। मैं तो ये बात छुपा सकती थी अभी भी, लेकिन फारिस बज़िद था कि वो जाके ज़मान से खुद पूछ लेगा। जमान भाई जानते हैं? नहीं समझ, वो तो सिर्फ ये जानते हैं कि बाबा ने लिशबा की इंसल्ट की है और फारिस इस वजह से उनसे नाराज है। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो नहीं बताया। वो तो इतने समझदार है, पता नहीं इस मामले में उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा क्यों नहीं दिखाया। लेकिन समन, फारिस ने भी तो बेवकूफ़ी की है ना। तुम्हें लेके घर छोड़ने का फैसला उसे नहीं करना चाहिए था। जानती तो हो कि कितना जज्बाती है वो। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? आपको कैसे पता चला है? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ज़मान, मैं बाबा को देखे बगैर कैसे रह सकती हूँ? अच्छा प्लीज आप, मैं वेट कर रही हूँ आपकी कॉल का। क्या हुआ है मामू को? समन, बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। ज़मान और फारिस इस वक्त हॉस्पिटल में है। चलो हम चलो। ज़मान ने मना किया, वो कह रहे हैं कि अभी वो आईसीयू में, अभी ना आए, हम जब उनको रूम में शिफ्ट कर दे तब आए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ड्राइवर से बोल रही हूँ गाड़ी लगाए। वो कह रहे हैं डॉक्टर ज्यादा होपफुल नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। हेलो ड्राइवर, नवेरा पानी लेके आए रास्ता। नवेरा 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 होश में, जल्दी लाए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस वो वार्डरोब ठीक कर रही थी अपनी। ओके, आप ये सब छोड़ें, तैयार हो जाए। क्यों, कहीं जा रहे हैं? हाँ, पहले तुम्हारी मामा के घर जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर अच्छा सा लंच करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अचानक से प्रोग्राम कैसे बन गया आपका? एक्चुअली शादी के बाद बीवी को खुश कैसे रखते हैं मुझे आता नहीं है ना। प्लीज़ ये सब टैक्टिक्स तुम खुद बता दिया करो। आपको अब ख्याल आ रहा है टैक्टिक्स का? एक्चुअली मामा ने कहा है कि उनकी बहू को खुश रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इन बातों से खुश नहीं होंगी सादान, मैं उसी में खुश होंगी जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे। आई एम सॉरी, मामा का कहना अपनी जगह, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। लेकिन उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी है, आपका साथ काफ़ी है मेरे लिए, चाहे घर में ही क्यों ना हो। थैंक यू, लेकिन फिर भी घर में बोरियत हो रही है, चलते हैं ना कहीं बाहर। तो आप कल से ऑफिस चले जाया करें ना, घर में बोर ना हो। मुझे ऐसा लगता है मैंने फिर से कुछ गलत कह दिया। नहीं नहीं, सच बोलने पे शर्मिंदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, बस 2 मिनट दीजिए, मैं तैयार हो गया। तुम खुश तो हो ना लिशबा? सादान, हम इसी टेंशन में लगे रहेंगे कि मैं खुश हूँ या नहीं, तो आपको मेरी खुशी की भी टेंशन होना शुरू हो जाएगी। नहीं लिशबा, मैं वाकई चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। अच्छा, ऐसा कौन सा एहसान कर दिया मैंने आप पे? मुझ जैसे शख्स को सहारा देना एहसान ही तो है। कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ आपसे अपने बारे में अपनी ये राय बदल लें, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे आपकी ये बात। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतने खुले दिल से कबूल करे। ऐसा कुछ नहीं है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको कबूल करना मुश्किल हो। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। इस कॉम्प्लेक्स से प्लीज़ बाहर आ जाए।
कॉम्प्लेक्स में तो वो मुझे डाल गई जो मुझे छोड़ गई, और समरा जब मुझे छोड़कर गई तो मुझे ये लगा कि मेरी ज़िंदगी की ये खला कोई पूरी नहीं कर सकता। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में खला डाली इसलिए वो, ताकि उसे मैं पूरा कर सकूं। नो डाउट, आई एम ग्लैड, आई एम लकी। ऐसे एक बात कहूँ आपसे, कहिए। आप प्लीज़ मेरे सामने ना ये समरा का जिक्र मत किया कर। ओके, आई एम रियली सॉरी। वैसे मैं भूल गया था कि एक औरत दूसरी औरत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए समरा का जिक्र इसलिए तकलीफ दे नहीं है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में थी, बल्कि इसलिए है क्योंकि जब भी आप उसके बारे में कोई बात करते हैं तो वो दुख आपकी आंखों में नजर आता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एंड ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक वादा तुम्हें भी मुझसे करना होगा। कौन सा वादा? तुम्हें कभी मेरी कोई बात बुरी लगेगी तुम मुझे कह दोगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि बातें अगर दिल में रह जाएं तो तकलीफ देती। कभी मेरी कोई बात बुरी लगी कह दो, मैं माइंड नहीं करूंगा। हाँ, जब आपने ये कहा था कि अगर सारिम नहीं मानेगा तो शादी डिले करनी पड़ेगी, सारिम को नाराज़ करके शादी नहीं कर सकते। वो मेरी मजबूरी थी। यही मजबूरी तो मुझे आपकी बुरी लगी थी। जिस शख्स ने सबके सामने हर हाल में साथ खड़ा रहने का, साथ निभाने का वादा किया था, वो तो पहली मुश्किल आने पर, पहले ही कदम पर मसलियत का शिकार हो गया। आई एम सॉरी, मैं सारिम को नाराज नहीं कर सकता था। कहने को तो सारिम मुझसे चंद ही साल छोटा है, लेकिन आज भी उसे बच्चों की तरह पैम्पर करता हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। फूड इज हियर। थैंक यू। शुरू करें? फारिस की कॉल थी। हम वो पहले से बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। होश तो नहीं आया लेकिन रूम में शिफ्ट कर दिया उन्हें। समन, तुम चलोगी मेरे साथ? जाहिर सी बात है, मेरे भी तो बाप है वो। मैं बस फारिस और जमान भाई के लिए खाना पैक कर लूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा उन लोगों ने। ठीक है। बाबा बस कर दे नाराजगी, और कितनी सजा देंगे खुद को। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे नाराज हो भी जाता तो आप मुझे मना ही लेते ना। आपकी ये कैसी नाराजगी कि आपने खुद पर आपसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब प्लीज ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अब मामू? हारिस, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कब तक होश आ जाएगा बाबा को? इंशाल्लाह 24 घंटे तक आ जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाए। जमान भाई चले गए? हाँ, सुबह से साथ ही था, अभी घर गया, लेकिन नवेरा प्लीज उसको कॉल कर लेना। ठीक है। ये सब हुआ कैसे फारिस? सड़क क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने हिट किया। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ।
इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कम से कम आप मुझे तो बता देती। जमान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, दवाई खा लिया मैंने। आई एम फाइन। जुबैर साहब की तबीयत कैसी है अब? अभी तक होश नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आ जाएगा जल्द। आपने उनकी टेंशन लिया ना? तुम खुद सोचो जमान, अच्छे खासे इंसान को ऐसी हालत में देख के किसी को भी टेंशन हो जाएगी। तो ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ना मिली होती उनको हॉस्पिटल में, पता नहीं कितने दिन वो लावारिसों की तरह वहाँ पड़े रहते हैं। बस ये तो अल्लाह के काम होते हैं मामा, शायद अल्लाह ने आपको वसीला बना के वहाँ भेज दिया। नवेरा चली गई हॉस्पिटल? अंकल के पास ही है। कॉल करूँगी मैं उससे। और प्लीज़ अब उसको मेरी तबीयत का ना बता देना, इस वक्त उसका अपने बाप के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अलिशबा को फ़ोन कर देता हूँ, वो आ जाएगी आपके पास। नहीं, अलिशबा को मत बोलो, उसको परेशान करने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़्यादा मसला हुआ तो मैं उसे खुद कॉल कर। तुम भी जाओ, जाके रेस्ट करो। Are you sure? हाँ बेटा, आई एम फाइन। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। इसे उतारे। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब है क्या कर रही हूँ? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? और कोई तमीज होती है बात करने की? बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी। बड़ी एफिशिएंसी दिखा रही हो। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे तमीज सिखाई जा रही है, और घर की चीजों को यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। रूमी, ये क्या अंदाज है बात करने का? आई एम सॉरी बेटा, वो कभी कभार ना ये तमीज के दायरे से बाहर चला जाता है। कोई बात नहीं आंटी, मैं बस ये बता रही थी कि तुम करके मुझे ना बुलाया करे, क्योंकि बड़ी भाभी और रिश्ते के एहतराम भी जरूरी है। जी भाभी। बस रोमू। अरे दिस इज अ न्यू पेंटिंग, बहुत खूबसूरत है। तुम लाई हो? जी आंटी, बस मैं कल परसों ही लेकर आई थी। कमरे में जगह नहीं थी मेरे, तो मैंने सोचा यहीं लगा दूं। तो ये भी सोच लेती कि मैं घर की बड़ी से, जो मेरी वालदा है, उनसे परमिशन ले लूं, क्योंकि मैंने और सादान भाई ने तो बचपन से इस घर में एक ग्लास भी यहाँ से वानी किया, अम्मी से पूछे बगैर। से बाकी आंटी, आप बहुत लकी हैं। दोनों बेटे आपके इतने फरमाबरदार हैं, स्पेशली ये छोटे हो, लाडले हो, और उसके बावजूद मामा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ हिम। वैसे गलत बात है, मुझे वाकई आंटी आपसे पूछ लेना चाहिए था। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, जो मर्जी चाहे करो। तुमने सारिम को समझाया, मुझे अच्छा लगा। बस बात यह है कि उसे किसी तीसरे रिश्ते की आदत ही नहीं है। मुझसे और सादान से ये बहुत अटैच्ड है। आप फिक्र ना करें आंटी, इसे समझाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करूंगी। इंशाल्लाह वो मौका नहीं देगा। अब उसका मूड ऑफ हो गया, जाके समझाती हूँ उसे। क्यों कर रहे हो तुम इतना गुस्सा? तुम अलिशबा के साथ बदतमीजी करोगे और समझते हो कि वो बर्दाश्त कर लेगी? वो तो बर्दाश्त करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियरली आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऑब्वियसली तुम्हें किसी के साथ भी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए। बदतमीजी और फ्रैंकनेस में थोड़ा तो फर्क होता है। मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। फिर उससे ये भी तो बदतमीजी है। सॉरी, भाभी साहिबा के साथ। अब ठीक है? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? टेंशन क्रिएट कर रहे हो घर में। टेंशन तो वाकई अब हो रही है मुझे मुआ, क्योंकि आज जिस तरह उसने हमारी घर की चीज़ों को यहाँ से वहाँ किया है और आपने कुछ नहीं बोला, उल्टा आपने एक्सेप्ट किया और उसे अप्रिशिएट किया। आई एम स्कैर्ड नाउ। तो क्या करना चाहिए था मुझे? तुम बता दो। वही जो बचपन से आपने हमारे साथ किया। अगर मैं एक पानी का ग्लास भी गलत जगह पे रख दूं तो मेरी क्लास हो जाती थी। तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ सख्ती इसलिए की थी
कि तुम्हारी जिंदगी में डिसिप्लिन आए। वो तो आया नहीं। अभी भी अपने कमरे का हाल जाके देख लो, मजाल है कोई चीज अपनी जगह पर हो। तो ठीक है ना मॉम, अब आपकी इतनी तमीज़दार बहू आ गई हैं, ये हमें डिसिप्लिन करने की जिम्मेदारी भी आप उन्हें सौंप दें ना। वो कहाँ से आ गई बीच में? वो तो बीच में आ गई है मॉम, क्लियरली बीच में आ गई है। आपके सामने अपने नंबर बढ़ा रही है और मुझे डिग्रेड कर रही है, सिंपल। और वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? वो तो जल्दी जान जाएंगे। ऐसी कौन सी बात है जो बाद में जान जाऊंगी मैं? अभी बता दो। उसे उन्हें मुझसे इसलिए नफरत है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने उनकी और भाई की शादी की मुखालफत की थी। ओह फॉर गॉड्स सेक, इतनी फजूल बात तुम दिल में लेकर बैठे हुए हो। मामा, आप प्लीज उसे समझा दें, ये जो अपनी मर्जी चलाना है ना, अपने कमरे तक महदूद रखे। इस घर में और भी लोग रहते हैं जो अपनी मर्जी से रहने के आदी हैं। आइंदा ये बात मत करना। सादान को पता चला तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? लर्न टू बिहेव योरसेल्फ। हारिस, थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। बाबा के लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इंशाल्लाह बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाबा, फारिस, बाबा को होश आ रहा है। आप ठीक तो है ना? कुछ बात तो करें हमसे। अब आप हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र आप ठीक हैं। मैं ज़मान को बताती हूँ। हाय हाय, I'm Veena. मैं अलिशबा। आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सारिम की भाभी हैं, राइट? जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक्चुअली मैं आपको मुबारकबाद भी देने आई थी। सारिम घर पर है? वो घर पे ही है। थैंक यू। आप शादी पे नहीं आई? नहीं, वो एक्चुअली बुलाया ही नहीं सारिम ने। वो कह रहा था कि बस चंद ही लोग इनवाइटेड हैं फैमिली के। If you don't mind me asking, सारिम को कैसे जानती? टीना, what a surprise! तुम यहाँ? मैंने सोचा तुमने तो फैमिली से मिलवाना नहीं है, सो मैं आंटी को आके खुद ही मुबारकबाद दिया। किधर है वो? मॉम सो रही है। इनफैक्ट मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। कॉफी पीने का मूड हो रहा था। चलो आप बाहर चल के कॉफी पीते हैं। लेट्स गो। मैं तो कहती हूँ अभी बैठने देते हैं इसे, कॉफी मैं पिला दूंगी। आपको कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अक्सर बाहर जाके ही कॉफी पिया करते हैं, आज भी पी लेंगे। चलो। आंटी से तो मिले तो मुझे। मॉम भी यही है और तुम भी यही, बाद में मिल लेना। चलो अभी। ओके, आप नाइस मीटिंग यू। या ओके। तुम गाड़ी की तरफ जाओ, मैं आ रहा हूँ। गो 2 मिनट में आ रहा हूँ।
लिसन, मॉम से टीना के बारे में कुछ नहीं कहना, समझी? तो अंदाजा हो गया था मुझे तुम्हारी घबराहट देख के। तुमने इतनी बड़ी जो हिमाकत की है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें कुछ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम इस तरह मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? मुझे तो हमेशा के लिए वहीं आना है ना। फिर इस रिएक्शन की वजह? जब आना होगा ना तब देखेंगे, लेकिन ये जिस तरह की फुर्तियां तुम दिखा रही हो ना, मुझे तो लगता है उस बात की नौबत तक ही नहीं आई। इसी बात का डर तो मुझे तुम्हारे घर तक लाया था सारिम। और अगर मैं तुम्हारे घर तक आ सकती हूँ ना, तो याद रखना कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगी। धमकी दे रही हो? यही समझ लो। आई एम सो डम कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। मुझे तो आंटी से मिलकर आना चाहिए था। तो फिर अपना ये शौक भी पूरा कर लो। जाओ, जाके मिलो मेरी मम्मा से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, मेरी मॉम जो है ना, वो वैल्यूज को बहुत अहमियत देती है। पता नहीं क्या सोचेंगी वो जब देखेंगी कि एक लड़की खुद चल के उनके घर उनसे मिलने आ रही है। वाह, क्या बात है उनकी वैल्यूज की, जिन्होंने तुम पे तो कोई असर नहीं किया। टीना, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो। जब मुझे मिलवाना होगा ना तुम्हें अपनी मामा से, मैं मिलवा दूंगा। वो दिन कब आएगा सारिम? जब मेरा दिल चाहेगा। और अगर तुम्हें बहुत ही जल्दी हो रही है ना, तो फिर कर लो फैसला अपने बारे में। फैसला तो कर चुकी हूँ मैं सारिम, इसीलिए तो अंजाम की परवाह किए बगैर हर बाजी लगाने का फैसला किया मैंने। बहुत बेवकूफ हो तुम। अगर इस तरह मुझे हासिल कर सकती हो तो कर लो। मैं भी तो देखूं कितना दम है तुम में। सूप लाए बाबा के लिए। तबीयत कैसी है? बेहतर है, सो रहा है। बाबा तबीयत ठीक है आपके? हाँ ठीक है, तो बात करें हमसे। तो ऑफिस क्यों नहीं गए? आपको इतना बुरा लग रहा है तो चला जाता हूँ। समझ कहाँ है? बाबा घर पे है, आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ, मैंने तुम लोगों को तंग किया। डॉक्टर को बुलाओ, मुझे फारिग करे यहाँ से। फारिग और कहाँ जाना है आपने? बशीर भाई के होटल पर? I know बेटा, मैं बहुत बुरा हूं ना। दिल दुखाया मैंने तुम लोगों का। नहीं बाबा, प्लीज आप ऐसे ना करें। इस तरह तो और दिल दुखा रहे हैं ना आप हमारा। प्लीज। बाबा प्लीज रोना बंद कर। अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो बहुत बुरा हुआ भाई। मैं आती हूँ, मैं कुछ करती हूँ कि आप ख्याल रखें उनका। अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रही हो? कोई काम था तुम्हें मुझसे? कोई भी काम नहीं था भाभी जान। किस मिट्टी के बने हो तुम? क्यों चाह रहे हो कि सादान को मैं सब कुछ सच सच बता दूँ तुम्हारे बारे में? मैंने किया क्या? मॉमी कहती हैं कि तुम्हें इज्जत दूं, एहतराम से बात करूं। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारे इज्जत और एहतराम की, अपने पास रखो। हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत चाहिए थी। बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। टीना के बारे में तो नहीं बताया मॉम को?
मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी फजूल लड़कियों के बारे में सोचने का और उनके बारे में डिस्कशन करने का। सही कह रही हो, ऐसे फजूल लोगों को तो मेरे घर पे आना भी नहीं चाहिए, मैंने मना कर दिया, अब नहीं आएगी कभी भी। अच्छी बात है, शुक्र करो आंटी से नहीं मिली हो। तो अगर मिल भी लेती तो क्या होता, तो मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता, क्योंकि रिश्वा तुम तो मेरी एक्सपर्टीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हो।